नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम सूरदास के पद पर चर्चा करेंगे, जो थर्ड सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान कवि सूरदास हैं और यह कवितांजलि पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। सूरदास के पद के व्याख्या और विशेषता। विनय भक्ति पद। एक आज आजू हो एक एक करी टरी हो, के तुम ही के हम ही माधो, अपने भरोसे लरी हो पतित सात पीड़नी को, पतिते हवे निस्तरी हो। अब हो उघरी नचो चाहत हाँ, तुम्हें बिरद बिन करी हो। कत अपनी प्रतीति नसावत, मैं पायो हरी हीरा। सूर पतित तभी उठे, प्रभु जब हंसी देहो बीरा। एक व्याख्या। इस पद में भक्त सूरदास अपने पतित होने की स्वीकारोक्ति करते हुए श्री कृष्ण से कृपा की याचना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं सूरदास इतना पतित हूँ कि 7 पीढ़ियों से पाप कर रहा हूँ। अब मैं अपने भरोसे से कुछ नहीं कर सकता। हे माधव, यह आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। मैं आपका भरोसा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप अपनी दया से मुझे उबारें। वे कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं आपके बिना अपने पापों से उबर नहीं सकता, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कभी भी उभर नहीं पाऊंगा। विशेषता। इस पद में भक्त की समर्पण भावना और उसके विनम्र स्वभाव का चित्रण किया गया है। सूरदास ने अपने पापों और कमजोरियों को स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण से कृपा की विनती की। यहाँ भक्त की पूर्ण निष्ठा और आस्था व्यक्त होती है, जो बताता है कि भगवान ही उनके उद्धार का अंतिम स्रोत है। भगवान की दया पर पूर्ण विश्वास दर्शाया गया है। 2 नरते जन्म पाई कह कीनो, उधर भरियो कूकर सूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवन्नी, गुरु गोबिंद नहीं चीनो। भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विश्या में दीनो। झठो कै सुप अपनो करी जान्यो, परस प्रिया कै भीनी। अठ को मेरु बढ़ाई अधम तू, अंत भयो बलहीनो। लख 84 जोनी भरमी कै फिरी वाही मन दीनो। सूरदास भगवंत भजन बिनु जो अंजलिजल छीनो। 2 व्याख्या। इस पद में सूरदास मानव जीवन के व्यर्थ जाने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर भी हमने केवल पेट भरने और सांसारिक इच्छाओं में ही समय बर्बाद किया। प्रभु के नाम का कभी स्मरण नहीं किया और न ही भागवत सुनी, न गुरु की महिमा समझी और न भक्ति का महत्व जाना। हमारे मन में केवल विश्ववासनाएं भरी रहीं और हम संसार के झूठे सुखों में खो गए। अंत में जब मृत्यु का समय आया तो हम शक्तिहीन हो गए और हमारे हाथ कुछ नहीं आया। विशेषता। इस पद में जीवन की नश्वरता और मनुष्य के कर्तव्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। सूरदास यहाँ बताना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण, भक्ति और जीवन का सही अर्थ समझना ही मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है। जीवन के अंत में केवल भगवान का भजन ही हमें मुक्त कर सकता है, अन्य सभी सांसारिक सुख मिथ्या है। गोकुल लीला पद। 3 अपनो गाँव लेऊ नंदरानी, बड़े बाप की बेटी पूथी भली पढ़ावती बानी। सखा भीर ले पैठत घर में आपू मैं खाई तो सही। मैं जब चली सामह पकन, तब के गुण कहाँ कहिए। भाजी गए दुरी देखत कथू, मैं घर पौड़ी आई। हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई। सुनु मैया या के गुण मोसोन, इन मोहिंग लयो बुलाई। दधी में पड़ो सेंत की मोपे पड़ी चीटी सबे कढ़ाई। हटल करत मैं या के घर की यह पति संग मिली सोई। सूर वचन सुनी हसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। 3 व्याख्या। इस पद में सूरदास ने नंदलाल, श्री कृष्ण की शरारत का वर्णन किया है। यहाँ श्री कृष्ण की माता यशोदा को बताया जा रहा है कि कैसे श्री कृष्ण अपनी शरारतों से सभी को परेशान कर देते हैं। वे दही में चींटियां डाल देते हैं
और घर में जाकर चीजों को तोड़ फोड़ करते हैं। श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं उनके भोलेपन और मासूमियत का परिचायक हैं। विशेषता, इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सहज और सरस चित्रण किया है। श्री कृष्ण की शरारतें और उनकी बाल सुलभ मासूमियत से भक्तों को प्रेम और आनंद की अनुभूति होती है। यशोदा माता के साथ उनके संवाद में ममता और वात्सल्य का चित्रण होता है, जो इस पद की विशेषता है। 4 हरी सब भाजन फोरी पराने, हाक देत पैठे दे पेला नाकू न मनहिंग डराने। सींग के छोरी, मारी नरकनी कौ, माखन धी सब खाई। भवन मच्चा दधी कांदो, लरिकन रोवत पाए जाई। सुनहु सुनहु सभेनी के लरिका, तैरो सो कहू नाहिंग। हटनिम बाटनी, गलिनी कहू को चलत नहीं डर पाही। ऋतु आए को खेल, कन्हैया सब दिन खेलत फाग। रोकी रहत गही गली सांकरी, टेढ़ी बांधत पाग। बारे तय सुत्ये ढंग लाए, मन ही मनहिन सिहाती। सुनह सुर ग्वालिनी की बातें, सकुची महरी पछिताती। 4 व्याख्या, इस पद में सूरदास ने कृष्ण की एक और शरारत का वर्णन किया है। वे घरों में जाकर मटकों को फोड़ते हैं और मक्खन खाते हैं। उनके इन कृत्यों से घरों में हंगामा मच जाता है और ग्वालिनें अपने बच्चों को लेकर शिकायत करने आती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण कहीं भी जाने से डरते नहीं हैं और हमेशा शरारतें करते हैं। विशेषता, इस पद में श्री कृष्ण की माखन चोरी और उनके शरारती स्वभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ ग्वालिनों की शिकायतें और कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप में वात्सल्य और शरारतों का अद्भुत मेल प्रस्तुत किया है। वृंदावन लीला पद 5 अब कै राखी लेहु गोपाल। 10 दिशा दुसह दावागिनी, उपजी है इन्हीं काल। पटकत बास, कांस कुस चटकत, लटकत ताल तमाल। उच्चत अति अंगार, फुटत पझपटत लपटकाल। धूम घूंधी बाड़ी घर अंबर, चमकत बिच बिच ज्वाल। हनी, बाह, मो चातक पिक, जद जीव बेहाल। जनी जे डरहु, नैन मूंदहु बस, हसी बोले नंदलाल। सूर अगिनी सब बदन समानी, अभय दिए ब्रज बाल। 5 व्याख्या, इस पद में सूरदास ने वृंदावन के उस प्रसंग का वर्णन किया है जब गोप और गोपियों को दावानल वन की आग से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई थी। चारों ओर भयंकर आग लगी हुई थी और सभी जीव जंतु परेशान थे। श्री कृष्ण ने हंसते हुए सबको सांत्वना दी और अपनी लीला से आग को शांत कर दिया। विशेषता, इस पद में श्री कृष्ण की महिमा और उनकी दैवीय शक्तियों का वर्णन किया गया है। दावानल से बचाने की यह कथा उनके दयालु स्वभाव और संकटों को हरने की क्षमता का प्रतीक है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण को संकटमोचन के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। 6 जसुमती टेरती कुंवर कन्हैया। आगे देखी कहत बलाम ही, कहाँ रह्यो तब भैया। मेरो भैया आवत अभी तो ही दिखाऊं मैया। धीरज करहु, नैन को तुम देखो, यह मुनि लेत बलैया। पुनि यह घहती मोहिंग पमोधत, धरनी गिरो मुरझिया। सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया। 6 व्याख्या, इस पद में यशोदा माता अपने पुत्र श्री कृष्ण की चिंता करती हुई दिखाई देती हैं। वे कृष्ण को पुकार रही हैं और कह रही हैं कि मेरा प्यारा पुत्र कहाँ रह गया है। बलराम यशोदा को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि भाई अभी आ जाएगा। यशोदा की इस चिंता और प्रेम में मातृत्व की गहरी भावना प्रकट होती है। विशेषता, इस पद में मातृ प्रेम और वात्सल्य का अद्भुत चित्रण किया गया है। यशोदा का अपने पुत्र के प्रति लगाव और चिंता दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण, जो संसार के पालनहार हैं, अपनी माता के लिए एक साधारण पुत्र के रूप में हैं।
सूरदास ने यशोदा के प्रेम और श्री कृष्ण के बाल रूप को अत्यंत सजीवता से प्रस्तुत किया है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न 1। सूरदास किसकी सहायता की याचना कर रहे हैं? उत्तर, श्री कृष्ण, माधव की सहायता की याचना कर रहे हैं। प्रश्न 2। सूरदास ने कितनी पीढ़ियों से पतित होने की बात कही है? उत्तर, 7 पीढ़ियों से पतित होने की बात कही है। प्रश्न 3। प्रभु के किस व्यवहार से सूरदास का उद्धार हो सकता है? उत्तर, प्रभु के हंसकर देने से सूरदास का उद्धार हो सकता है। प्रश्न 4। मनुष्य ने जीवन का क्या उपयोग किया, जैसा कि सूरदास ने कहा है? उत्तर, केवल पेट भरने के लिए जीवन का उपयोग किया। प्रश्न 5। किस शास्त्र को सुनने की बात सूरदास ने कही, जिसे नहीं सुना? उत्तर, श्रीमद्भागवत को। प्रश्न 6। सूरदास ने किसके बिना जीवन को अंजलि से गिरते पानी के समान बताया है? उत्तर, भगवान का भजन किए बिना। प्रश्न 7। किसने सूरदास को अपने घर में बुलाया? उत्तर, नंदरानी ने बुलाया। प्रश्न 8। श्री कृष्ण किसके बालों को खींचते हैं? उत्तर, सखाओं के। प्रश्न 9। सूरदास की शिकायत सुनकर यशोदा कैसी प्रतिक्रिया देती है? उत्तर, यशोदा हंस देती है। प्रश्न 10। श्री कृष्ण किस चीज को तोड़ते हैं? उत्तर, बर्तन, भाजन। प्रश्न 11। श्री कृष्ण मक्खन और दही को किसके साथ खाते हैं? उत्तर, अपने साथियों, सखाओं के साथ। प्रश्न 12। सूरदास ने किस खेल के आने की बात कही है? उत्तर, फाग, होली का। प्रश्न 13। दावानल से किसने गोपियों को बचाया? उत्तर, श्री कृष्ण ने। प्रश्न 14। दावानल से ब्रजवासियों को कैसा संकट उत्पन्न हुआ? उत्तर, चारों दिशाओं में भयंकर आग लग गई। प्रश्न 15। किसने सभी जीवों को अभयदान दिया? उत्तर, श्री कृष्ण, नंदलाल ने। प्रश्न 16। यशोदा किसे पुकारती हैं? उत्तर, अपने पुत्र श्री कृष्ण को। प्रश्न 17। बलराम ने यशोदा को क्या सांत्वना दी? उत्तर, बलराम ने कहा कि भाई अभी आ जाएगा। प्रश्न 18। सूरदास के अनुसार बिना पुत्र के यशोदा कैसी हो गईं? उत्तर, अत्यधिक व्याकुल। सूरदास के पद का सारांश। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये पद 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित हैं: विनय भक्ति, गोकुल लीला और वृंदावन लीला। विनय भक्ति पदों में सूरदास की भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना और आत्मसमर्पण का भाव व्यक्त होता है। पहले पद में कवि अपनी 7 पीढ़ियों से पतित होने की स्थिति को स्वीकार करते हुए भगवान से उनकी कृपा की याचना करता है। वह कहते हैं कि केवल श्री कृष्ण के आशीर्वाद से ही उनका उद्धार हो सकता है। दूसरे पद में कवि मनुष्य जीवन की व्यर्थता पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मनुष्य ने केवल भौतिक सुखों के लिए जीवन बिताया है, भगवान का नाम नहीं लिया और अंत में वह पश्चाताप करता है। गोकुल लीला पदों में बालक श्री कृष्ण की लीलाओं का मधुर वर्णन है। तीसरे पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की शरारतों का चित्रण किया है, जहां वे सखाओं के साथ माखन चुराने और बालों को खींचने जैसी शरारतें करते हैं। यशोदा मैया इन लीलाओं को देखकर हंसती हैं। चौथे पद में कृष्ण की माखन चोरी की लीला और उनके साहसिक खेलों का वर्णन है, जिसमें वे अपने सखाओं के साथ मिलकर बर्तन फोड़ते हैं और मक्खन दही खाते हैं। वृंदावन लीला पदों में श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके द्वारा गोपियों की रक्षा का चित्रण किया गया है। पांचवें पद में ब्रजवासी एक भयंकर दावानल से त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें अभय प्रदान करते हैं। छठे पद में यशोदा मैया श्री कृष्ण को पुकारती हैं और उनके बिना व्याकुल हो जाती हैं। सूरदास के पद की टिप्पणी।
एक भगवान श्री कृष्ण। सूरदास के इन पदों में श्री कृष्ण का रूप भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट होता है। विनय भक्ति के पदों में वे उद्धारक, सृजनकर्ता और परम दयालु भगवान के रूप में दिखते हैं। कवि ने उन्हें अपने पतित जीवन से उबारने वाले के रूप में पुकारा है। श्री कृष्ण न केवल भक्तों को मुक्ति देते हैं, बल्कि बाल लीला के माध्यम से भी संसार को सिखाते हैं कि कैसे प्रेम, भक्ति और सरलता के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। गोकुल लीला में कृष्ण एक शरारती बालक के रूप में उभरते हैं, जो माखन चुराते हैं और अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। वह बाल सुलभ चंचलता में लीन रहते हुए भी अपनी दिव्यता को बनाए रखते हैं। वृंदावन लीला में कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करने वाले और संकटों से मुक्ति दिलाने वाले रूप में प्रकट होते हैं, जब वे दावानल से गोपियों की रक्षा करते हैं। 2. यशोदा मैया। यशोदा श्री कृष्ण की माँ है और उनकी ममता का भाव सूरदास के पदों में गहराई से चित्रित किया गया है। गोकुल लीला में यशोदा की भावनाओं को कृष्ण की शरारतों से जोड़ा गया है, जहां वे कृष्ण की चंचलता और शरारतों से प्रसन्न होती हैं, पर कभी-कभी उन पर नाराज भी होती हैं। वृंदावन लीला में यशोदा का ममता भाव तब चरम पर होता है जब वे कन्हैया के लिए व्याकुल होती हैं और उनकी प्रतीक्षा करती हैं। उनके बिना वह अत्यंत बेचैन और दुखी हो जाती हैं। यह मां बेटे के बीच के गहरे प्रेम का प्रतीक है। 3. गोपियां और ग्वालिनें। गोकुल और वृंदावन की गोपियां और ग्वालिनें कृष्ण के साथ खेल और लीलाओं का आनंद उठाने वाली हैं। गोकुल लीला में वे कृष्ण की शरारतों से परेशान भी होती हैं, लेकिन उनके प्रति उनका प्रेम अटूट रहता है। कृष्ण के माखन चोरी करने और बर्तन तोड़ने पर वे यशोदा से शिकायत करती हैं, लेकिन मन ही मन उनकी लीलाओं पर मुग्ध होती हैं। गोपियां कृष्ण की बाल सुलभ शरारतों का आनंद लेती हैं और उनकी लीलाओं का हिस्सा बनती हैं। 4. ब्रजवासी। वृंदावन लीला में ब्रजवासी श्री कृष्ण की कृपा के प्रतीक हैं, जो दावानल से त्रस्त होकर गोपाल से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। सूरदास ने ब्रजवासियों की भक्ति और कृष्ण पर उनकी अटूट आस्था का चित्रण किया है। जब संकट आता है तो वे गोपाल को पुकारते हैं और कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें अभय प्रदान करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।